हेलो गाइस, दिस इज़ अनुषा। दिस इज समीर। स्टूडियो 11 में आपका स्वागत है। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई एक सिटी के बारे में। एक वीडियो है ढोलेरा स्मार्ट सिटी और उसके बारे में जो है बात करें डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देते हैं। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। ठीक पढ़ा है आपने थंबनेल में। प्रधानमंत्री मोदी को आज मैं बधाई देके वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं, पर 353 सीट आपने सोचा उसके लिए बधाई नहीं। आज का वीडियो ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में लग रहा है। ढोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट एक एक्चुअली कमाल है। ये गुजरात के अंदर नया गुजरात है, धरती पे एक स्वर्ग है जिसके बारे में पूरे देश को पता लगना जरूरी है। आप मुझसे कई बार जब मैं देशों की केस स्टडी करता था, आप पूछते थे कि हमारा देश टोक्यो या शंघाई जैसा क्यों नहीं है, दुबई, सिलिकॉन वैली, सियाटल, बर्लिन, सिंगापुर, लंदन जैसा क्यों नहीं है। आज बात करते हैं ढोलेरा स्मार्ट सिटी, देश का पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा, मुंबई से ज्यादा बड़ा, जहां पे स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट रोड्स हैं, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम स्मार्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, रोड स्मार्ट, ट्रैफिक का मैनेजमेंट, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड है। हर जगह वायरलेस सेंसर्स। एक ऐसा प्रोजेक्ट ढोलेरा के बारे में ना पहले आप गूगल पे रिसर्च करना। ढोलेरा के बारे में पूरे देश को पता लगना इतना जरूरी है क्योंकि गुजरात के बारे में जब ये सोचते थे ना मोदी, इनका जो स्केल और स्पीड अद्भुत है। मेरा स्केल और स्पीड वाला मामला तो रहता ही है हर चीज में। मित्रों, आज जो दिल्ली है, हजारों साल के बाद जो आज दिल्ली बना है, उसकी जो साइज है, ये हमारा जो नया ढोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल। बात है यार, दिल्ली कितना बड़ा है, उससे डबल। ये हमारा जो ढोलेरा बनेगा, आज जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो ढोलेरा बनेगा। बात है, कमाल का शहर होने वाला है भाई। इधर आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि स्मार्ट सिटी तो मोदी जी ने 100 अनाउंस कर दी है। वो एक्चुअली जो स्मार्ट सिटी है उनको बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। फर्क क्या है? ब्राउन फील्ड मतलब जैसे फरीदाबाद एक सिटी है, उसको स्मार्ट सिटी बना दिया। एग्जिस्टिंग सिटी को स्मार्ट सिटी बनाना ब्राउन फील्ड है, पहले से वो है, लेकिन ये पहला ग्रीन फील्ड है, यानी कि पूरा का पूरा नया शहर इकट्ठा ही बना दिया। 920 स्क्वायर किलोमीटर का शहर, हॉस्पिटल ऐसे जिसके ऊपर हेलीपैड है, अफोर्डेबल हाउसिंग का अरेंजमेंट कर दिया, 5000 मेगावाट बिजली, पूरे के पूरे बिहार को जितनी बिजली चाहिए उतनी तो लगभग इन्होंने एक शहर के लिए अरेंज कर दी। बिजनेस के लिहाज से एक शहर के अंदर 4 प्रकार की ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। पहली हो गई रोड, तो उन्होंने 8 लेन 10 लेन सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे बना दिए। दूसरी हो गई पोर्ट, वहां पे उन्होंने समुद्री पोर्ट बिल्कुल नियर बाय एक्सेसिबल क्रिएट कर दिए। तीसरी हो गई एयरपोर्ट, आप समझते हैं उसके लिए इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे, कार्गो के लिए भी, पैसेंजर के लिए भी। और चौथा होता है ट्रेन, तो ट्रेन तो उन्होंने मेट्रो एक ऐसी तैयार करा दी है जो कि अहमदाबाद से ढोलेरा 45 मिनट के अंदर, और विद इन ढोलेरा मेट्रो की सुपर सॉलिड कनेक्टिविटी। मेन मुद्दा पता है क्या है इसमें? मेन मुद्दा यह है कि 10 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ में। 10 लाख डायरेक्ट जॉब और उसके बाद इनडायरेक्ट बहुत सारी जॉब्स। इन्होंने बैरन लैंड को, मोदी जी का विजन देखिए, बैरन लैंड को, जो आप उपजाऊ नहीं थी जमीन, जो बिल्कुल बेकार जमीन थी, उसको एक पूरे नए शहर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मोदी जी कहते हैं कई मोटू करवानू छे, कम ऑन, क्या कई मोटू करवानू छे। मोदी जी का इसमें प्लान अपने एक्सपोर्ट को 4 गुना बढ़ाने के लिए है। उसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा चाहिए, तो एक होता है ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी स्मार्ट सिटी होती है ना, याद रखिएगा, वो डिग फ्री होती है, उसमें गड्ढा खोदने की बार बार जरूरत नहीं। मैन नेटवर्क, मैन ऑलवेज एट वर्क। कुछ शहर कैसे होते हैं, हर समय आदमी काम कर रहा है, क्यों, हर थोड़े दिन बाद गड्ढा खोद दिया, लेकिन उन्होंने एक बार गड्ढा खोद के पूरा ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जमीन के नीचे, आईसीटी, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इससे पूरी स्मार्ट सिटी बन जाती है। सीवेज का वाटर नीचे से निकल रहा है, गैस की पाइपलाइन नीचे से निकल रही है, सब प्रकार की ड्रेनेज नीचे से निकल रही है। तूफान, बाढ़ का पानी इकट्ठा हो गया मुंबई के अंदर, पूरी बह जाती है, तबाही हो जाती है, बारिश आती है, पूरा का पूरा पानी भर जाता है। इसमें कभी नहीं भरेगा क्योंकि ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ नीचे से, इतना बढ़िया अरेंजमेंट, टेक्नोलॉजी की दुनिया की बेस्ट कंपनी मोदी जी ला दी है यहाँ पे। और ये क्या कर दिया कि अगर इनका एक हब है, उस हब से सब कुछ आईसीटी से कनेक्टेड है, उस हब को बोलते हैं एबीसीडी बिल्डिंग। इनकी एबीसीडी बिल्डिंग से सारे वायरलेस सेंसर से ऐसे कनेक्टेड है कि अगर कोई आदमी रेड लाइट जंप करेगा, एबीसीडी बिल्डिंग में पहुंच जाएगा। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई है, एबीसीडी बिल्डिंग में पहुंच जाएगा।
अगर कहीं कोई आपदा विपदा आ गई, अर्थक्वेक आ गया, एबीसीडी बिल्डिंग में पता चल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना एबीसीडी, आपकी ऑफिस के अंदर अगर आग लग गई, आपको नहीं पता, नीचे के फ्लोर में लगी, आप ऊपर बैठ करके काम कर रहे हैं, आपको एबीसीडी बिल्डिंग से फोन आ जाएगा, आपकी बिल्डिंग में आग लगी, नीचे उतर जाओ। इतना ज्यादा इन्होंने कनेक्टिविटी पे शुरू से, इसको बोलते हैं फ्यूचर स्मार्ट सिटी। तभी बोल रहा हूं ग्लोबल सिटी। आज सिंगापुर दुबई को पछाड़ने का प्लान है ये। मोदी जी को क्या चाहिए? आपने अपने गुजरात में तो बनाया, मैं आपको बधाई देता हूं। सुझाव क्या है? 50 स्मार्ट सिटी आपको और चाहिए कम से कम, ऐसी ही देश के अंदर जो ग्रीन फील्ड बैरन लैंड प्रोजेक्ट पे, क्योंकि आज भी कई जमीनें ऐसी हैं जो उपजाऊ नहीं है, बिल्कुल बेकार हैं। और अगर ऐसे 50 शहर तैयार हो गए, 50-50 लाख की पॉपुलेशन के, तो 25 करोड़ की आने वाली पॉपुलेशन का अगले 25 साल का समाधान आज हो जाएगा। पर सरकारें करती क्यों नहीं है? 5 साल के लिए आती हैं, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। और मोदी जी, आपसे मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले 25 साल की तैयारी अगले 5 साल में करेंगे। एक कॉर्पोरेट कब इंटरेस्टेड होता है? वो कब आकर के इन्वेस्टमेंट करता है? जब उसको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी मिल जाए। इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। बस कॉर्पोरेट आया, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, एकदम प्लग एंड प्ले, तुरंत काम चालू कर दिया। अब जब फैक्ट्री आएंगी तो फिर कई बार झुग्गी झोपड़ी की जरूरत पड़ जाती है ना, क्योंकि वर्कर लेबर आती है। उसके लिए ईडब्ल्यूएस की प्लानिंग पहले ही कर ली, बहुत दूर की प्लानिंग पहले कर ली कि गरीब आदमी के लिए भी वहां पे मकान हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, सड़क पे चलने वाले लोगों के लिए पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली शेडेड वॉकवे बना दिए कि पेड़ों के नीचे आराम से आदमी हाईवे पे साथ साथ चल सके, वहां बाईसाइकिल चला सके। इंजन को रिचार्ज करना है, गाड़ी को रिचार्ज करना है, मोबाइल को रिचार्ज करना है। वॉकवे के शेल्टर्स हैं, बस के शेल्टर्स हैं, कैमरा सीसीटीवी मॉनिटरिंग है। बच्चों के खेलने की स्पोर्ट्स फैसिलिटी पूरी की पूरी पहले तैयार कर दी। बढ़िया गोल्फ कोर्स पहले से तैयार कर दिए। आज अगर बच्चा कोई ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है, उसी शहर के अंदर कर लेगा। आज इसके अंदर आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट अलग करने पड़ेंगे, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अलग करने पड़ेंगे। जब कमर्शियल रेजिडेंशियल एक साथ आ जाते हैं तो रेजिडेंशियल इलाके में नीचे दुकानें खुल जाती हैं, सड़क पे लोग अपना सामान फैला देते हैं, वहीं साइकिल का पंचर लगा रहा है, वहीं सारे काम हो रहे हैं, पूरी सड़क खराब कर दी है, ट्रैफिक जैम हुआ चला जा रहा है। इन्होंने क्या पहले से तैयारी कर ली? कमर्शियल को अलग जगह दी, नीट एंड क्लीन, रेजिडेंशियल को अलग जगह दी, नीट एंड क्लीन। आम शहर के अंदर इतना ट्रैफिक जैम, कोलकाता जाओ ट्रैफिक जैम, बैंगलोर जाओ ट्रैफिक जैम, यहाँ पे ट्रैफिक जैम होगा ही नहीं। इसमें ना गुजरात सरकार जानती थी कि अगर मेरे को इसको पूरी तरह से वायरलेस कनेक्टेड स्मार्ट सिटी सेंसर बेस्ड तैयार करनी है, तो मुझे इसको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करना होगा। उसके लिए मेरे को बेस्ट कंसल्टेंट चाहिए। अब बेस्ट कंसल्टेंट में इन्होंने विप्रो, आईबीएम और सिस्को को साथ में लिया। अब विप्रो, आईबीएम और सिस्को ने मिलकर के डिग फ्री स्मार्ट सिटी तैयार कर दी, टेक्नोलॉजिकली इतनी स्मार्ट और एडवांस, जो कि इनके ढोलेरा सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को कनेक्ट करती है आपस में। जो उनका सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वो पूरे शहर की सेफ्टी, सिक्योरिटी को आपस में पूरी तरह से कनेक्ट कर देता है। यानी कि फायर स्टेशन, यानी कि हॉस्पिटल, उनके पुलिस, किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी सर्विलेंस, किसी भी प्रकार की आपदा विपदा, किसी भी प्रकार का अर्थक्वेक, तूफान, बाढ़, बारिश, ये सारी की सारी चीजें एक ही बिल्डिंग से सेंट्रली कनेक्ट कर दी गई है, ताकि कोई भी प्रकार से कोई भी आपदा विपदा एक जगह से पूरी तरह अलार्म और सेंसर्स के साथ तुरंत निपटी जा सके और टीम हाथ के हाथ वहां पहुंच जाए। इसमें कहीं मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि भाई जी फोन करते रह गए और जी आग लगी हुई है यहाँ पे, अच्छा जी हम आ रहे हैं, वहीं 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 गाड़ी पहुंच रही है, कब पहुंच रही है मालूम नहीं है, कहीं पे नाला बह रहा है, कहीं पे पानी ज्यादा भर गया है, कहीं कोई पाइपलाइन फट गई है, और कई दिनों तक कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन इधर आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है, अपने आप उनको पता चल जाएगा सेंसर से कि कहीं पाइपलाइन में लीकेज है, वो तुरंत आएगा और तुरंत आकर के रिपेयर कर देगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट सिटी। गुजरात सरकार के बारे में आप जानते हैं, मोदी जी के टाइम से अपने आप को मार्केट करने में ये बहुत तेज है। दुनिया भर से इनको इन्वेस्टमेंट लानी है तो गुजरात वाइब्रेंट समिट, इसके बारे में सारे लोग जानते हैं। मोदी मूवी में भी आपने देखा होगा। इन्होंने ढोलेरा के अंदर क्या किया, ABCD बिल्डिंग मैंने बताई थी ना आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ ढोलेरा, ABCD। ये एक वो सेंट्रल बिल्डिंग है ढोलेरा की, जहां पे एक ही बिल्डिंग में जाओ, एक ही दिन में बिजनेस के सारे प्रोसेस क्लियर, सारे पेपर क्लियर। जिसको नया बिजनेस चालू करना पड़ता है ना, 50 तरह के लीगल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इधर फाइल गई, उधर फाइल गई, इधर फाइल गई, उधर फाइल गई, कहीं कोई साइन ही नहीं करता। ABCD एक बिल्डिंग, सिंगल विंडो सिस्टम। मोदी जी क्या कहते हैं, चक्कर नहीं काटने दूंगा आपको, चक्कर नहीं काटने दूंगा। बिजनेस के चक्कर में आप अलग अलग जगह जाके चक्कर काट काट के हाफ जाते हैं, मोदी जी कहते हैं वो नहीं करने दूंगा आपको। सिंगल विंडो सिस्टम, सारे कॉर्पोरेट ने विश्वास जाग गया। जब दीदी बोली थी ना, किसको बोली थी, टाटा को, ए जाबे जाबे, ए होबे ना, तब मोदी जी ने क्या कहा था, 1 मिनट में दूंगा आपको जमीन।
तुरंत जमीन दी थी टाटा को। टाटा की बुद्धि चकरा गई, इसलिए टाटा का बहुत विश्वास है मोदी में। ये जो मैं मोदी मोदी कर रहा हूं ना, पॉलिटिकल तारीफ नहीं कर रहा, बिजनेस की तारीफ कर रहा हूं मैं उनकी। इलेक्शन खत्म हो गए हैं, वीडियो पहले से तैयार था, इलेक्शन के बाद आपको वीडियो इसीलिए दिया है हमने ताकि आप इसको ये ना कहें कि मैं इलेक्शन की वोटिंग को प्रभावित कर रहा हूं, क्योंकि जेन्युइन बिजनेस की जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है ना, ये सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर आप देखो सारे कॉर्पोरेट आ गए। State subsidiary, Mahindra Lifespace, the pioneers of development of integrated cities under the brand Mahindra World Cities, is signing 2 MOUs, one for a 3,000-acre development in the special investment region of Dholera. We have been Daddy is encouraged to kickoff. launch a new renewable energy park HCC next to Dholera, chairman. which will spawn an investment of about 12,000 crores. We are also building Gautam Adani, 4,000 chairman megawatt Adani Group. at Dholera. आज ढोलेरा दुनिया की 12 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज के अंदर आ गया है। अब सबको मालूम है कि इस समय अब क्या हर जगह एक ही बात हो रही है, ढोलेरा चलो ढोलेरा चलो ढोलेरा चलो। हर आदमी अब देश में ढोलेरा ढोलेरा हो रहा है, ढोलेरा ढोलेरा, पूरे देश का इन्वेस्टर ढोलेरा पहुंच रहा है। सबको मालूम है कि भाई जब इतनी ग्रोथ आने वाली है अगले 3 साल के अंदर तो रेट बढ़ेंगे, तो आज वहाँ प्रॉपर्टियां बिक रही हैं, लोग आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अहमदाबाद पूरा का पूरा वहाँ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अहमदाबाद से 45 मिनट का रास्ता है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ी अपनी भी तारीफ कर लेता हूँ। मेरा लीडरशिप फनल प्रोग्राम आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा, मैं इसको बड़ा प्रमोट करता था। वहाँ मेरे 2 पार्टिसिपेंट आए थे, राजदीप और धर्मदीप। ये जो राजदीप है, ये इसकी एक अपनी कंपनी थी 7 ओक डेवलपर। उनकी एडवर्टाइज कर ये रियल एस्टेट में काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। जब ये लीडरशिप फनल में इन्होंने समझा कि अडॉप्शन कर्व को समझना चाहिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज पे जाना चाहिए। फर्स्ट मूवर और फास्ट मूवर ये आगे निकलता है। अडॉप्शन कर्व के इनोवेटर और अर्ली मूवर और जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं वो तेज ग्रोथ ले जाते हैं। थोड़ा गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, प्रधानमंत्री से लेकर के उस देश के मुख्यमंत्री से लेकर के हर आदमी गुजरात के ढोलेरा की बात कर रहा है। 2-3 साल के अंदर ढोलेरा एक्चुअली कमाल होने वाला है। अब इनसे आकर के लोग प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं बहुत तेजी से, इनके पास जमीनें बच नहीं रही हैं अब, और इनके तरह और भी डेवलपर हैं। पर मैं तो 7 ओक की तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि ये मेरे लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट हैं। मैं इसीलिए खुद भी जब गया ढोलेरा देखने इनका प्रोजेक्ट तो बड़ा आई गॉट एक्साइटेड अबाउट इट। अगर थोड़ा टॉपिक चेंज करके गियर शिफ्ट करूं, बेंगलुरु की बात करूं। बेंगलुरु को पहले सिटी ऑफ लेक बोलते थे, अभी इसको सिटी ऑफ थर्स्टी लेक बोलते हैं। क्यों? वहां की नदियां एक्चुअली सूख चुकी हैं, पानी वहां पे है ही नहीं। अगर आप नीति आयोग की बात करें, 2020 के अंदर जमीन के अंदर का पानी बेंगलुरु में खत्म होने वाला है। बेंगलुरु में आप जानते हैं वहां पे स्टिंकिंग टॉक्सिक फ्रॉथ, वो जो सफेद रंग की झाग होती है ना, बुलबुले झाग, बच्चों को, छोटे बच्चों को देखने में बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो इतनी स्टिंकिंग टॉक्सिक होती है कि जब वो उड़ के घरों के अंदर जाती है, लोगों को डेंगू, मलेरिया, अजीबोगरीब तरह की बीमारियां होती हैं। बेंगलुरु की हालत इतनी खराब हो चुकी है, वहाँ पे पानी है ही नहीं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में जा रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, वहाँ पे टॉक्सिक डिटर्जेंट और केमिकल नदियों में जा रहे हैं, जिसके कारण वो फ्रॉथ और वो झाग पॉइजनस बनती है और वो आसपास के पूरे वातावरण को बर्बाद कर देती है। लैंड की प्रॉपर्टी की कॉस्ट कम और वहाँ पे जनजीवन, वातावरण तो पूरी तरह से दूषित। आज जल, वायु और जमीन तीनों दूषित हो चुके हैं। सोल्यूशन क्या है? एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये जो ईटीपी होते हैं, ईटीपी के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, समझिएगा, गूगल करिएगा। ये एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट क्या होते हैं? जब भी कोई केमिकल युक्त पानी निकलता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, हर एक फैक्ट्री को या फिर कॉमन शहर का एक ईटीपी होना चाहिए, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें पानी का वापस ट्रीटमेंट करें, उसके बाद उसको नदियों में छोड़े। कभी नदियां बर्बाद ही नहीं होगी। थेम्स वैली रिवर जो कि यूके में हुआ करती थी, अंग्रेजों के जमाने की पुरानी नदी, ये इतनी टॉक्सिक हो चुकी थी इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण, इतनी जहरीली हो चुकी थी कि एक बार थेम्स वैली नदी के अंदर चलता हुआ जहाज किसी कारण डूब गया था और जहाज में सैकड़ों यात्री थे और वो सब के सब पानी में डूब गए। और एक्चुअली सारे के सारे यात्री मर गए। मरे क्यों? डूबने के कारण नहीं मरे, उस पानी के जहरीले प्रभाव के कारण मर गए। बाद में यूके की जो सरकार थी अपनी, उनको बड़ा इस बात का बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस पर इतने सारे इमीडिएट एक्शंस लिए ईटीपी के अराउंड, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट के, जिससे क्या हुआ, वापस सारा का सारा वेस्ट पानी में गया नहीं। और आज दुनिया की सबसे नीट और सबसे जबरदस्त क्लीन नदियों में आज नाम आता है थेम्स वैली रिवर। आज थेम्स वैली रिवर के बारे में क्या बोलते हैं? उसका पानी उठा के सीधा पी लो, मिनरल वाटर के बराबर है उसका पानी। ये जो इमीडिएट एक्शंस नीडेड ढोलेरा में लिए ना, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। एक और गियर शिफ्ट। गुड़गांव वालों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मालूम है गुड़गांव दुनिया की सबसे बड़ी माना जाता है। धूल के कारण, धुएं के कारण और तरह तरह के इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण जो आज गुड़गांव की हालत है ना,
आज गुड़गांव में रहने वाला आदमी एक दिन में 50 सिगरेट के बराबर पोल्यूशन अपने फेफड़ों के अंदर ले रहा है। बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके आईक्यू कम हो रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तरह तरह की बीमारियां हो रही है, बुद्धि कमजोर होती चली जा रही है। रिजल्ट क्या है इसका? आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। और ढोलेरा ने क्या किया? ढोलेरा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर चला गया, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, पेड़ इतने ज़्यादा लगा दिए कभी तकलीफ ना हो, और जो मिट्टी और डस्ट को रिड्यूस करने के लिए डिफॉरेस्टेशन को एफॉरेस्टेशन में कन्वर्ट कर, ये इसे बोलते हैं स्मार्ट सिटी सोल्यूशन। एक और गियर शिफ्ट करें, दिल्ली में आप निकले ना, गाजियाबाद गाजीपुर के पास जो बड़े बड़े जबरदस्त कूड़े के पहाड़ है, 8848 हिमालय की हाइट जो कूड़े के पहाड़ों की बना दी है, इससे दोबारा जलवायु जमीन सब बर्बाद हो रहा है, एकदम दूषित हो रहा है। आसपास की प्रॉपर्टी खत्म, आसपास के लोग खत्म, मुर्गा मंडी, बदबू इतनी निकलती है, वहां से आप जा नहीं सकते, वहां से आप गुजर नहीं सकते हैं। इसके कारण हो क्या रहा है? इतनी सारी बीमारियां, इतनी तकलीफें आ रही हैं, आप ही लोग के लिए कह रहे हैं। आपके आसपास इस तरह के कई कूड़े के पहाड़ होते होंगे जिनको जला दिया जाता होगा, बाद में और पोल्यूशन होता है, कूड़ा रखा रहता है, उससे गंदे तरीके का पोल्यूशन होता है। इसके लिए क्या चाहिए आपको? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल्स और टेक्निक्स चाहिए। ये जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, पहले आपको जो वेस्ट आता है उसको सेग्रीगेट करें, और उसके बाद वेस्ट को सेग्रीगेट करके या तो वेस्ट को कंपोस्ट बना दें, उसको खाद में कन्वर्ट कर दें, या फिर वेस्ट से एनर्जी निकालें। सरल सी बात यह है, हमारे को एक ढोलेरा सिटी नहीं, कम से कम 50 ढोलेरा सिटी चाहिए, ताकि हर ऐसी ढोलेरा सिटी के अंदर 50 लाख की पॉपुलेशन जाकर के एस्टैब्लिश हो सके। 50 ढोलेरा मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख मतलब आने वाली 25 करोड़ की जनता का रिहैबिलिटेशन अपने आप हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी लोगों की। अमिताभ बच्चन कहते हैं कुछ दिन गुजारो गुजरात में, कुछ दिन तो गुजारिए। मैं ये कहता हूँ आप एक दिन गुजारो ढोलेरा में। और इस वीडियो से मैं अपने लीडरशिप फोरम के पार्टिसिपेंट है ना, राजदीप, 7 ओक डेवलपर, जो वहाँ सबसे बड़े डेवलपर हैं, आपसे भी सर अनुरोध करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर अगर ढोलेरा को देखना चाहते हैं तो उनका बड़ा शिष्टाचार और आदर के साथ एक मेहमान की तरह स्वागत आप करें, ताकि लोग समझ सकें। ऐसा नहीं कि केवल बेचने के लिए या कुछ खरीदने के लिए, आपको ढोलेरा वैसे भी देखना चाहिए। एक दिन तो गुजारो ढोलेरा में। ढोलेरा की जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन ना करें, ढोलेरा की जानकारी के लिए आप राजदीप को फ़ोन करें, हमें तो फ़ोन करें। अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है और खड़ा करना है, बोर्ड लाइन नंबर ये, फोन लगाने में देर मत करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, और अगर आप भी राजदीप की तरह पावरफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो समझ सके कि किसी प्रकार की सैचुरेटेड मार्केट में नहीं, मोनोपोली के अंदर अर्ली मूवर एडवांटेज लेके बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट कैसे कमाए, तो दिल्ली में मेरा अगला इवेंट होने वाला है। फोन लगाइए हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे, पता लगाइए कि अगला इवेंट कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप मेरा नया प्रोग्राम, जो दुनिया का मोस्ट अफोर्डेबल एंटरप्रेन्योरशिप का मैनेजमेंट प्रोग्राम है। मेरे साथ और कई अरबपतियों के साथ मिलकर के हम आपको ट्रेनिंग करेंगे, अपने बिजनेस को आप बड़ा करिए, अपने बिजनेस को आप खड़ा करिए। इस वीडियो को मेरी रिक्वेस्ट है, शेयर ऐसे करिए कि हर मंत्रालय तक पहुंचे, आपके लोकल एमएलए एमपी तक पहुंचे, लोगों को अवेयर कराइए। आप टैक्स पे करते हो, बहुत टैक्स पे किया है, मैं भी टैक्स पे करता हूं। हमारा अधिकार है कि हमारे को आसपास का सराउंडिंग इकोसिस्टम सॉलिड चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताने के लिए आपका हर बार की तरह प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के धन्यवाद। तो भाई चलें हम भी ढोलेरा देखने, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई आप लोग भी ज़रूर जाएं, तो हम जा तो नहीं सकते, लेकिन आप लोग जो गए हैं या जो जाएंगे तो भाई ज़रूर बताइएगा कि जितनी इन्होंने तारीफ़ की वाकई ये सब है, और बिल्कुल होगा ज़ाहिर है इनकी, क्योंकि इनकी रिसर्च और सब जो होती है। तो क्या कहेंगे? मतलब ये तो मेरे फेवरेट में से आ गए। अब डॉक्टर विवेक बिंद्रा इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं विद वीडियो, और फिर अगर बात करते हैं मोटिवेट एक्सप्लेन करते हैं मतलब चीज़ें सिटी की, तो बहुत ज़बरदस्त, मतलब देखने में अगर वीडियो में उस तरीके की बन रही है तो फिर मैं तो कहती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। फिर दिल्ली से भी बड़ी बन रही है, तो हाँ दिल्ली से भी डबल, मतलब इतना उसका जो है एरिया वगैरह होगा, और प्री प्लान एक सिटी बन रही है, और ग्रीन सिटी सबसे ज़्यादा आजकल के दौर में जो हमें ज़रूरत है वो ग्रीन सिटी के। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जो है उस वजह से जो है बहुत नीड है इस चीज़ की। इन्होंने कहा कि 100 जो है स्मार्ट सिटीज़ और बन रही हैं, लेकिन वो जो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती हैं सिटीज़, लेकिन ये प्री प्लान एक नई सिटी होगी, बिल्कुल नए सिरे से उसको बनाया जाएगा, और हर चीज़ मतलब उसमें हर सहूलियत सिस्टम वाइज, हाँ जैसे इन्होंने ABCD जो बिल्डिंग बताई, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो बिल्डिंग जो थी बेसिकली वो उस कनेक्ट होगी हर चीज़ से। जिस तरह इन्होंने चीज़ें बताई कि कभी आग लग रही है और कहीं कुछ हो रहा है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो उनको एडवांस में वो सामने से ये खुद फ़ोन करेंगे कि भाई ये इशू हुआ है, उनको पहले मतलब इन्फॉर्म हो जाएगी। ये नहीं कि आप कॉल कर रहे हैं या आप उनको जो है बता रहे हैं।
तो उस हवाले से फिर जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से उन्होंने बताया मेट्रो जो है वो बनाई जा रही है, जो कि 45 मिनट्स में जो है अहमदाबाद से मतलब आपको जो है ढोलेरा जो है पहुंचा देगी। एयरपोर्ट जो बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के, कार्गो का अलग एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, उसके अलावा जो है पैसेंजर्स का अलग बनाया जा रहा है। तो वो काफ़ी पोर्ट बताया, पोर्ट भी तो पोर्ट बन रहा है, बिल्कुल पोर्ट बन रहा है। और उसके अलावा मतलब जाहिर है और तो नॉर्मल जो चीज़ें हैं शॉपिंग मॉल्स हो गए और वगैरह बताया, रोड्स, हाँ रोड्स का भी, हाँ ये चीज़ मतलब मेरे ख्याल में 4-4 लेन का जो है रोड होगा एक साइड, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि रोड ज़रूरी है और ज़ाहिर है प्रॉपर बनाए जाएंगे तो ट्रैफिक जैम का भी इशू नहीं होगा जैसे दूसरी सिटीज़ में होता है। फिर उन्होंने जब बेंगलुरु की जिस तरह बात की, वहाँ पे जिस तरह जो वेस्ट जो निकल रहा है फैक्ट्रीज़ का जो केमिकल वगैरह वो पानी में मिक्स होके तो किस तरह जो है वो भी जो है एक इंसान, हाँ बिल्कुल बीमारियाँ फैल रही हैं और उससे जो है इश्यूज़ हो रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसको जो है प्रॉपर जो है इस चीज़ को देखा जाएगा। या उसके अलावा क्या नाम है, इन्होंने जैसे बताया कि गुड़गांव के इन्होंने जो है एग्जांपल दिया, वहाँ पे पोल्यूशन मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन्होंने कहा कि है, तो कितनी ज़्यादा पोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे जो है ग्रीनरी वगैरह और इस चीज़ को ज़्यादा किया जाएगा। मैं कहती हूँ कि हर जगह ग्रीनरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीनरी तो बिल्कुल ज़रूरी, लेकिन बड़ी सिटीज़ में जो है डेवलपमेंट के नाम पे जो है कई बार जो है रोड्स वगैरह पे आसपास जो है रोड को दरख्तों को जो ट्रीज़ को काट दिया जाता है, तो वो जो है फिर गलत चीज़ है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में और दूसरी जो कंट्रीज़ उनमें इस चीज़ की अहमियत है, बल्कि इवन मैंने तो यहाँ तक सुना है कि काफ़ी कंट्रीज़ में तो सज़ा है इवन अगर आप बिना पूछे वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट से जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या और दूसरे जो भी वो कंसर्ट जो भी वहाँ के इदारे होंगे डिपार्टमेंट्स, तो आप दरख्त काट नहीं सकते, उस पर भी फ़ाइन है आपको। उस दरख्त को भी आप एक जगह से उठा के कुछ ऐसी मशीन्स या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी कि आपको दूसरी जगह उसको जो है पहुंचाना है। अगर आपको इतनी कोई ज़रूरी है उस चीज़ को उसको हटाना वहाँ से, तो उसको भी आपने जो है काट के फेंक नहीं देना। बाकी तो ज़ाहिर है फर्नीचर वगैरह वहाँ भी बनता होगा तो दरख्त भी काटे तो जाते होंगे कहीं ना कहीं ज़रूरत के मुताबिक, एक जगह काटे जाते होंगे ना। तो बहरहाल ये कि बहुत ज़बरदस्त जो है सिटी बन रही है। और ढोलेरा अब हमारे यहाँ जैसे बहरिया टाउन है, अब मैं उसको इससे कंपेयर तो नहीं करूँगा कि, लेकिन बहरिया टाउन भी काफ़ी बड़ा है कि इसका भी एरिया है, लेकिन सिटी बनाई हाँ गई है तो कराची के पाकिस्तान के हिसाब से अगर प्रोजेक्ट की बात करें, और कराची में नहीं इस्लामाबाद में भी है, रावलपिंडी में, लाहौर वगैरह में भी वो प्रोजेक्ट है। तो बहरहाल ये बहुत अच्छा और अच्छी बात है गुजरात के लिए, एक मतलब बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है। कह रहे थे कि इस तरह की 50 सिटी और बनाई जाए। हाँ उनका कहना ये था कि जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा कह रहे थे कि भाई बनाएं तो ही जो पॉपुलेशन का भी इशू हल हो सकता है। अपकमिंग जो है 25 ईयर्स तक भी इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनके लिए मतलब इतनी ये सिटीज़ होंगी तो एक वो जो कवर हो जाएगा जो पॉपुलेशन का एक जो अगर वो चीज़ होती है। तो बहरहाल बहुत अच्छी जो है वीडियो थी, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। अभी तो ज़ाहिर है काम चल रहा होगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे वहाँ डेवलपमेंट होगी सब कुछ होगा और वीडियोज़ भी हमें ज़रूर फिर देखने को मिलेंगी। हाँ, जब डेवलपमेंट होगा तो फिर उसकी वीडियोस। और पीएम मोदी जो है वो मतलब इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट लिया है और उसको जो है बिल्कुल वो फोकस है उनका इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और ज़ाहिर है गुजरात तो फिर वहाँ से वो बिलोंग करते हैं तो उस वजह से भी, लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है और स्टेट्स में भी हो सकता है कि हम स्टार्ट करें इस तरह के मतलब जो है सिटीज़ वगैरह बने। काफ़ी सिटीज़ तो बने हैं कि काफ़ी सिटीज़ को डेवलप किया गया है, जैसे दिल्ली के पास नोएडा है वो, और इसके अलावा काफ़ी ऐसी जो है हम सुनते रहते हैं। तो बहरहाल आप लोग बताइएगा भाई आप लोग क्या क्या जानते हैं ढोलेरा सिटी के बारे में, ढोलेरा स्मार्ट सिटी, हमें ज़रूर बताइएगा। तो हमसे ज़रूर जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सजेस्ट की हुई किसी वीडियो पे हम रिएक्शन दें तो कमेंट सेक्शन में हमें टाइटल बता दें या फिर हमें लिंक दे दें। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बेल आइकन के साथ। बेल आइकन के साथ, ठीक है ना। तो बस ये कि इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहें और बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।